दीपावली को पर्वों की माला कहा जाता है। दीपावली के पहले और बाद में त्योहारों की भरमार होती है। एक तरफ जहां दीपावली के पहले धनतेरस और नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, वहीं दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से गाय, बैल, बछड़े और घर के पालतू पशुओं की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस दिन मथुरा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का विधान है। इसके अलावा इस दिन लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसका पूजन करते हैं। इस दिन नई फसल के अनाज से भी पूजन किया जाता है। इसे ही अन्नकूट कहा जाता है। आइए जानते हैं इस साल गोवर्धन पूजा की तिथि और पूजन मुहूर्त के बारे में। इस साल गोवर्धन पूजा 5 नवंबर को होगी। सुबह 5:28 से लेकर 7:55 तक पूजन का शुभ मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त शाम को 5:16 से 5:43 तक है। बहुत से स्थानों पर इस पर्व को अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत, गाय, भगवान विश्वकर्मा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। गोवर्धन की पूजा प्रातः काल में की जाती है। ऐसे में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान कर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं और उसे फूलों से सजाएं। गोवर्धन पर्वत पर अन्न, खील, लावा, मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहिए। इसलिए पर्वत के बीच में एक मिट्टी के मटके में दूध, दही, बताशे आदि डालकर रख दे तथा पूजा करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। पूजा के दौरान गोबर द्वारा बनाए गोवर्धन पर्वत पर धूप, दीप आदि जलाएं। बता दें, गोवर्धन पूजा सुबह और शाम दोनों समय किया जाता है। पूजन के बाद पर्वत की परिक्रमा करें। ध्यान रहे, पूजा के दौरान गोवर्धन पर्वत के पास भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा जरूर स्थापित करें। आइए अब जानते हैं क्यों की जाती है गोवर्धन पर्वत की पूजा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र देवता की पूजा करते देख इसका कारण पूछा। तब गांव वालों ने बताया कि वे वर्षा करते हैं, जिससे अन्न पैदा होता है और उसी से हमारा भरण पोषण होता है। गांव वालों को ऐसा करते देख श्री कृष्ण बोले कि इंद्र देव से ज्यादा शक्तिशाली हमारा गोवर्धन पर्वत है, जिस कारण वर्षा होती है और हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर गांव वाले गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। गांव वालों को पर्वत की पूजा करते देख इंद्रदेव क्रोधित हो गए और मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इंद्रदेव के प्रकोप से डरकर सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर छाते सा तान दिया और गोकुल वासियों को उसी की छाया में रहकर बचा लिया। श्री कृष्ण का ये चमत्कार देख इंद्रदेव भी चकित हो गए। इसके बाद इंद्रदेव ने आकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उसी समय से ये त्योहार हर साल दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है।